हेलो फ्रेंड्स। आज की प्रॉब्लम है एलिमिनेट मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉन्स्टर्स। इस प्रॉब्लम में हम एक वीडियो गेम खेल रहे हैं जिसमें हमें हमारी सिटी को मॉन्स्टर से डिफेंड करना है। हमें हर एक मॉन्स्टर का हमारी सिटी से डिस्टेंस और वो किस स्पीड से हमारी सिटी की तरफ आ रहा है वो दिया हुआ है। हर एक मॉन्स्टर का डिस्टेंस और स्पीड अलग अलग हो सकती है। हमारे पास एक वेपन है जिसकी हेल्प से हम एक सिंगल मॉन्स्टर को किल कर सकते हैं। एक बार में एक सिंगल मॉन्स्टर को किल कर सकते हैं। उसके बाद उस वेपन को 1 मिनट लगता है चार्ज होने में, और उसके बाद हम फिर से वेपन को यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम 1 मिनट में एक मॉन्स्टर को किल कर सकते हैं। अगर मॉन्स्टर हमारी सिटी पर पहुंच गए तो हम गेम को लूज कर जाएंगे, गेम वहीं पर एंड हो जाएगा। हमें क्या बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉन्स्टर्स जिनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं उनके हमारी सिटी तक पहुंचने से पहले जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉन्स्टर को हम एलिमिनेट कर पाए वो हमें रिटर्न करना है। जैसे इस एग्जांपल में हमें 3 मॉन्स्टर दिए हुए हैं, उनकी स्पीड दी हुई है। तो हम मॉन्स्टर को किस ऑर्डर में एलिमिनेट करें? ऑब्वियसली जो मॉन्स्टर हमारी सिटी पर सबसे पहले पहुंचे उसको पहले एलिमिनेट कर दें। फिर जो उसके बाद पहुंच रहा हो फिर उसको एलिमिनेट करें। फिर उसके बाद बेसिकली हम मॉन्स्टर को टाइम के बेस पर सॉर्ट कर दें। तो जिस टाइम पर वो हमारी सिटी पर पहुंच रहे हैं, अगर उनको हम टाइम के बेस पर सॉर्ट कर दें तो उससे हमें क्या होगा? जो मॉन्स्टर सबसे पहले पहुंच रहा होगा उसको पहले किल कर दें, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, एंड सो ऑन। वो टाइम कैसे निकाल सकते हैं? हमें डिस्टेंस दिया है सिटी से, उनकी स्पीड दिया है। तो अगर हम डिस्टेंस बाय स्पीड कर दें उससे हमारा टाइम आ जाएगा कि कितना टाइम उस मॉन्स्टर को लगेगा हमारी सिटी पर पहुंचने में। तो सिंपली हम डिस्टेंस बाय स्पीड कर देंगे। इस एग्जांपल में तो हमारी स्पीड सेम दी हुई है, सबकी 1-1 है। तो जो डिस्टेंस होगा उतना उन्हें टाइम लगेगा। टाइम कितना लगेगा? फर्स्ट मॉन्स्टर को 1, फिर सेकंड को 3 एंड थर्ड को 4। कितना टाइम लगेगा? ऑलरेडी हमारे सॉर्टेड ऑर्डर में आ गए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम इस मॉन्स्टर को किल कर देंगे जो सबसे पहले पहुंच रहा है। फिर हम फर्स्ट टाइम यूनिट पर इस मॉन्स्टर को किल कर देंगे और सेकंड टाइम यूनिट पर इस मॉन्स्टर को किल कर देंगे। हम सारे के सारे मॉन्स्टर को किल कर पाएंगे। तो इसलिए हमारा आउटपुट क्या आएगा? 3। अगर हम ये वाला एग्जांपल लें, इसमें हमारी स्पीड 1-1-1-1 दी हुई है, यानी कि जो हमारा डिस्टेंस होगा उतना ही टाइम मॉन्स्टर को सिटी पर पहुंचने में लगेगा। टाइम कितना लगेगा? 1-1-2-3 कितना लगेगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस मॉन्स्टर को किल कर देंगे। फिर टाइम यूनिट 1 पर देखेंगे, ये वाला मॉन्स्टर हमारा सिटी पर पहुंच जाएगा। तो यानी कि हमारा गेम ओवर हो जाएगा। एक बार में हम केवल एक ही मॉन्स्टर को किल कर सकते थे, तो हमने जो सबसे पहले पहुंच रहा था उसको किल कर दिया। उसके बाद 1 मिनट हमारे वेपन को चार्ज होने में लगेगा, लेकिन उतने में ये वाला मॉन्स्टर हमारी सिटी पर पहुंच जाएगा और हमारा गेम ओवर हो जाएगा। इस केस में हम केवल एक ही मॉन्स्टर को किल कर पाए, तो इसलिए हमें क्या रिटर्न करना है? 1। सिमिलरली अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें, 3-2-4-5-3-2, इसमें हमारे मॉन्स्टर की स्पीड अलग अलग है। तो सबसे पहले हमें सबका टाइम निकालना पड़ेगा, तो कब पहुंचेंगे वो? हमारे टाइम क्या क्या आएंगे? 3/5 यानी कि 0.6, 2/3 यानी कि 0.66, और 4/2 यानी कि 2। अगर हम देखें ये ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में, सॉर्टेड नहीं होते तो हम क्या करते? टाइम के बेस पर सॉर्ट कर देते। फिर जो सबसे पहला मॉन्स्टर होता उसको हम 0 सेकंड पर किल कर देते, और फिर देखते हैं कि फर्स्ट टाइम पर हम किस मॉन्स्टर को किल कर सकते हैं। जब हम फर्स्ट टाइम पर किल करने जाएंगे उससे पहले ये वाला मॉन्स्टर हमारा पहुंच जाएगा सिटी पर, तो इसलिए हमारा गेम ओवर हो जाएगा। इस केस में हम केवल 1 मॉन्स्टर को किल कर पाए, तो हमें क्या रिटर्न करना है? 1। तो सिंपली हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले टाइम निकाल लेंगे कि किस टाइम पर हमारे मॉन्स्टर सिटी पर पहुंच रहे हैं। फिर उनको सॉर्ट कर देंगे टाइम के बेस पर। जो मॉन्स्टर पहले आ रहा होगा उसको पहले किल कर देंगे, फिर उसके बाद जो आ रहा होगा फिर उसको, एंड सो ऑन। इस तरह से हम जितने मॉन्स्टर को किल कर पाएंगे, यानी कि हर एक किल के बाद हम अपने टाइम यूनिट को 1 से बढ़ाएंगे। और अगर मॉन्स्टर उसके बाद आ रहे होंगे तो हम एक और मॉन्स्टर को किल कर सकते हैं। लेकिन अगर नेक्स्ट मॉन्स्टर उससे पहले आ रहा होगा तो हमारा गेम ओवर हो जाएगा, और जितने मॉन्स्टर हमने तब तक किल किए होंगे वो हम रिटर्न कर देंगे। तो हम क्या करेंगे? हमें डिस्टेंस और स्पीड वेक्टर दिया हुआ था। सबसे पहले हमें टाइम वेक्टर कैलकुलेट करना है। हम पूरा लूप लगाएंगे और डिस्टेंस बाय स्पीड निकाल के टाइम निकाल लेंगे कि हर एक मॉन्स्टर सिटी पर कब पहुंचेगा। फिर उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देंगे, ताकि जो मॉन्स्टर पहले पहुंच रहा हो उसको पहले किल कर दें, जो बाद में पहुंच रहा हो उसको बाद में किल करें। तो ये चेक करने के लिए कि हम कितने मॉन्स्टर को किल कर पाएंगे, हम 0 से n का लूप लगाएंगे। n तक का क्यों? क्योंकि मैक्सिमम में n मॉन्स्टर को किल करना है। अगर हमने n मॉन्स्टर को किल कर दिया तो सारे के सारे मॉन्स्टर को हमने किल कर दिया। हमारा मैक्सिमम आंसर कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि हम जब किल करने जाएं उससे पहले ही वो मॉन्स्टर हमारी सिटी पर पहुंच जाए। उस केस में हमारा बीच में ही गेम ओवर हो जाएगा। तो हम वही चेक करेंगे कि जिस टाइम पर हम किल करने जा रहे हैं उस टाइम पर अगर मॉन्स्टर हमारा सिटी पर पहुंच गया, हम 1 मिनट में एक ही मॉन्स्टर को किल कर सकते हैं।
अगर हमारे आईएथ मोस्टर का टाइम जिस टाइम पर वो सिटी पर पहुंच रहा है आई से कम है, यानी कि हम उसे किल नहीं कर पाएंगे और हमारा गेम ओवर हो जाएगा। तो उस केस में हम आई अब तक हमने जितने मोस्टर को किल किया है वो रिटर्न कर देंगे। अगर हम सबको किल कर पाएंगे तो लास्ट में हम 10 जितने हमारे मोस्टर थे उनको रिटर्न कर देंगे। इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? यहाँ से हमें ओफ एन इतने साइज का लूप लगेगा, यहाँ से भी हमें ओफ एन इतने साइज का लूप लगेगा, लेकिन sorting के लिए हमें एन log ऑफ एन इतना टाइम लगेगा। तो हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? एन log ऑफ एन, ये डोमिनेट करेगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? हम एक एन साइज का वेक्टर लेंगे तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी? ओ ऑफ एन। थैंक यू गाइस।